देश में लगभग 9 महीने बाद फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,41,986 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में ये 21% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। बीते 9 महीनों के आंकड़े देखें तो 10 अप्रैल 2021 को लगभग इतने ही मामले सामने आए थे। बता दें कि 10 अप्रैल 2021 को कोरोना वायरस से 1,45,384 लोग संक्रमित पाए गए थे। यही वो समय था जब देश में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हो रही थी और कोरोना की वजह से देश में हाहाकार मच गया था। और अब कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं वो वाकई डराने वाला है। राज्यों की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के 40,925 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 18,213 और दिल्ली में 17,335 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। बीते 24 घंटों में जहां 285 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई, तो वहीं अच्छी बात यह रही कि 40,895 लोग इससे ठीक भी हुए। लेकिन कोरोना से ठीक होने की वर्तमान दर गिरकर 97.3% पर आ गई है। साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट रोज बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 9.28% हो गई है। यानी संक्रमण अब तेजी से बढ़ने लगा है। चूंकि पहली 2 लहरों से हमने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए समझदारी तो इसी में है कि हम इस इंतजार में ना रहें कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी तभी हम घर पर बैठेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है। बहरहाल अब आपको बताते हैं देश में कोरोना के कितने एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 1,08,06 मामलों का इजाफा हुआ और फिलहाल ये संख्या 4.25 लाख के करीब 4,72,169 हो गई है। इसके अलावा राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि देश में ओमिक्रॉन के कितने मामले दर्ज किए गए। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 64 नए मामले सामने आए और इसके साथ देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना के हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जाती है, इसलिए आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। देश में दर्ज किए गए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 1,203 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राज्यों की बात करें तो 876 मामलों के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है, 513 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है और 333 मामलों के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। इनके अलावा राजस्थान में ओमिक्रॉन के 291, केरल में 284, गुजरात में 204, तेलंगाना में 123, तमिलनाडु में 121 और हरियाणा में 114 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा ओडिशा में 60, उत्तर प्रदेश में 31, आंध्र प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 27, गोवा में 19, असम और मध्य प्रदेश में 9 मामले, उत्तराखंड में 8 मामले, मेघालय में 4 मामले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में 3-3 मामले, पुदुचेरी और पंजाब में ओमिक्रॉन के 2-2 मामले सामने आ चुके हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां ओमिक्रॉन का एक मामला ही दर्ज किया गया है। एनबीटी डिजिटल की रिपोर्ट।